Sharma sir, technical engineer. Mr. Govind Ram sir is an expert in fire safety with 15 years of experience in fire prevention and safety training. Govind Rao sir and Raj Vishwakarma sir have worked with all the school, institutions, community to raise awareness about fire safety and help countless individuals learn how to respond effectively in such kind of emergency. So now I would like to call our guest to address this session, to start this session. Sir. थैंक यू मैडम एंड हेलो एंड नमस्ते बच्चे। आज आप लोग यहाँ पे आए, पता है आप लोग क्यों आए? मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है? यस, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मुक्ता मैडम को, जो इन्होंने फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया। और इसके बाद हमारे हर्ष कोहली साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ये पूरी ट्रेनिंग उन्होंने कोऑर्डिनेट की है। तो हम अब देखते हैं कि फायर और सेफ्टी, आज जो हम ये ट्रेनिंग देंगे वो फायर और सेफ्टी, एक्चुअली फायर एक अलग वर्ड है और सेफ्टी एक अलग वर्ड है, बट यहाँ पे हम दोनों को कवर करेंगे कि फायर में क्या होता है और सेफ्टी, हमें किस किस चीज में सेफ्टी में प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब चूंकि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन में हैं, एक स्कूल में हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये देखेंगे कि स्कूल की सेफ्टी में क्या होना चाहिए। स्कूल की सेफ्टी के साथ साथ आप बच्चे लोग घर पे रहते हो तो घर में क्या सेफ्टी होना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बाहर जाते हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो उस पीरियड में हमें कौन सी सेफ्टी अपनाना चाहिए उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। चलेगा? चलेगा, ओके, ठीक है। तो मेरा नाम गोविंद राव है और मैं फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनर और ऑडिटर हूँ। इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हूं मैं, और मैंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दिया है फायर एंड सेफ्टी का। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, और स्पेशली फॉर बच्चों के लिए भी मैं बहुत सारा काम करता हूं। हमारी कंपनी के थ्रू जो CSR है उसके थ्रू मैं बहुत सारा काम करता हूं। बहुत सारे स्कूलों में फ्री में ट्रेनिंग भी देता हूं बच्चों के लिए कि क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फायर, एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो फायर क्यों है, आग क्यों? किसी को मालूम है आग क्यों लगती है? ओके, आग देखो 3 कारण से लगती है। 3 कारण से आग लगती है। पहला कारण है ऑक्सीजन। सबको पता है ऑक्सीजन, हम लोग सांस लेते हैं, पता है, हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, सबको पता है। इसके बाद फ्यूल, फ्यूल क्या है? ईंधन। इसके बाद टेम्परेचर। ये 3 कारण से हमारी आग लगती है। जब भी ये 3 जो है, 3 एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स जब मिलते हैं और इनका एक केमिकल रिएक्शन होता है, तभी ये आग में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ऑक्सीजन है, फ्यूल है और टेम्परेचर है। तो आई थिंक 9th या 10th में एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें दिखाया गया है, हम कभी मैग्नीफायर गिलास कभी किसी ने यूज किया है? किया है ना? कभी आग लगाई है? लगी आग ना? तो ये कारण से आग लगी है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पेपर रखते हैं नीचे, तो पेपर हमारा क्या हुआ? फ्यूल हुआ, मतलब ईंधन। पेपर ही तो जलता है ना, तो पेपर हमारा ईंधन हुआ। और टेम्परेचर क्या हुआ? हमारा सनलाइट, जो हमारे सनलाइट मिलती है वो हमारे लिए टेम्परेचर है। और ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है। तो जब ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल, जब ये तीनों मिल जाता है तो हम सनलाइट देते हैं तो आग लग जाती है। यस और नो? किसी ने ऐसी आग लगाई है क्या? लगाई है? ट्राई करना, लेकिन आग मत लगाना।
नहीं तो आग लग जाएगी। तो ये जो 3 कारण हैं, 3 कारण की वजह से ही आग लगती है। और अगर मुझे आग पे कंट्रोल पाना है, अगर आग पे कंट्रोल पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। किसी एक चीज को अगर हमने वहां से हटा दिया तो हमारी आग पे कंट्रोल हो जाएगा या फिर आग नहीं लगेगा। आग लगने का सिर्फ यही एक कारण है कि जब तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं तो आग लगती है। तो अगर इनमें से मैंने किसी एक चीज को रिमूव कर दिया तो आग पे कंट्रोल हो गया या फिर आग नहीं लगेगी। तो इसी वजह से हमारे इंडियन लॉ में, एनवीसी लॉ जो है, उसमें हमारी 5 तरह की फायर होती है। नॉर्मली हम आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो नॉर्मल आग होती है वो आग होती है, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि आग लग गई तो सिर्फ आग लग गई और वो एक कॉमन आग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कई तरह की आग होती है। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो पेपर में आग लगी और जो पेट्रोल में आग लगी वो क्या सेम आग है? नहीं है ना सेम आग, क्योंकि वहां पे पेट्रोल जल रहा है और यहां पे पेपर जल रहा है। पेपर जलने के बाद उसमें राख छोड़ता है, पेपर जलने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा आता है, उसमें छोड़ता है ना कोई अपना चीज। लेकिन पेट्रोल जलने के बाद क्या कुछ छूटता है क्या? पेट्रोल पूरा जल के खत्म हो जाता है। तो इससे साबित होता है कि हमारी फायर के भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, कई तरह के प्रकार होते हैं। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 5 क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्लास होता है। क्लास ए, क्लास ए और इसमें होता है हमारा क्लास ए। स्लाइड को रहने दो, मैं ऐसे ही बताता हूं, स्लाइड को रहने दो। क्लासेस में जो हमारे 5 तरह के क्लासेस होते हैं, क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। और अगर हम ब्रिटिश काउंसिल जो फॉरेन में होता है, फॉरेन में एक क्लास और बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं एफ और ई। एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट फायर, बट इंडिया में नहीं होता है क्योंकि इंडिया में इतने सारे फॉरेस्ट नहीं है। बट फॉरेन में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। अभी आप लोगों ने अगर सुना होगा कि फॉरेन में आग लगी थी, वहां पे कम से कम 2 से 4 महीना आग लगी रही, जंगल में आग लगी, तो वहां हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जाती है। बट इंडिया में तो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं पाते, आग कहां से बुझेगी। तो इंडिया में वैसे भी ये फॉरेस्ट फायर होता नहीं है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको कोई क्लास में रखा नहीं है। तो मेन क्लासेस हमारे होते हैं 5, ठीक है। अब हम इससे पहले कि इसको हम कवर करें कि कौन कौन से क्लासेस होते हैं, अब हम बताते हैं कि ये जो पूरा मेरा प्रेमाइसिस है, जो अपना ये स्कूल है, इस स्कूल में कौन कौन सा सिस्टम लगा हुआ है। ये कभी आप लोगों ने देखा है? फायर के बारे में आप लोग जानते हैं कुछ? ठीक है, देखो अभी हमारे यहाँ पे स्कूल के अंदर फायर और सेफ्टी का जो सिस्टम लगा हुआ है वो हमारे हैं 3 तरह का सिस्टम। पहला सिस्टम है फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। फिक्स का मतलब हुआ जो कि एक जगह फिक्स है, जिसको हम लोग हिला डुला नहीं सकते, जिसको हम लोग यहां से वहां नहीं ले जा सकते, उसको बोलते हैं फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। जैसे आप ऊपर देखो लगा हुआ है, वो देखो बैक साइड में लगा हुआ है, रेड कलर का पाइप है, बैक साइड में लगा हुआ है। हाँ ये लगा है ना, ये देखो, ये हमारा फिक्स है। ये फिक्स फायर, इसको हम लोग यहां से वहां ले नहीं जा सकते, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारा एक स्प्रिंकलर लगा रहता है, स्प्रिंकलर जो कि 68 डिग्री पे काम करता है। देखा है, कभी देखा है आप लोगों ने? ऊपर हमारा फ्लोर लॉबी प्रेमाइसिस में लगा हुआ है, एक छोटा सा रेड कलर का एक स्प्रिंकलर रहता है, वो स्प्रिंकलर लगा है, ठीक है। इसका सेंसर हमारा कितना 68 डिग्री का होता है, 68। अगर इसने 68 डिग्री सेंस लिया तो ये अपने आप फ्यूज हो जाता है, और अपने आप जैसे फ्यूज हो जाएगा वैसे ही वो 3 मीटर्स के रेडियस में, कितना 3 मीटर्स के रेडियस में ग्रेविटी का प्रेशर डालेगा। ग्रेविटी क्या होती है मालूम है किसी को? यस, तो वो ग्रेविटी का प्रेशर आएगा।
जैसे हमारा ये स्कूल 3 स्टोरी का है, 3 स्टोरी का है, तो 3 स्टोरी का जो ग्रेविटी का प्रेशर होगा उससे हमारा प्रेशर से पानी फैलेगा 3 मीटर्स के रेडियस में। तो जहां पे आग लगी है फिर आग वो कंट्रोल हो जाएगी। इसको बोलते हैं फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम। इसी तरह एक सिस्टम और होता है हाइड्रेट सिस्टम, जो कि इससे बड़ा मोटा पाइप होता है। देखो बाहर लगा हुआ है बड़ा सा मोटा पाइप रेड कलर का, देखा है सबने? यस, तो वो हमारा है हाइड्रेट सिस्टम। वो सिस्टम और ये सिस्टम दोनों आते हैं फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में, जो कि आग पे कंट्रोल किया जाता है इससे। इसके बाद एक हमारा होता है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम देखा है किसी ने? वहां पे लगा हुआ है ना, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक पैनल लगा हुआ है। ये है, देखिए ये है, ये उसका एक पार्ट्स है। तो ये हमारा क्या है? अलार्म सिस्टम। बट ये कोई एक आग बुझाने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये हमें इंफॉर्मेशन देने का एक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे एक पीए सिस्टम है, पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम है मैडम आपके पास, आप अनाउंस करते होंगे। हाँ, तो उसको बोलते हैं पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। मैडम अपने केबिन से बैठ के अगर कुछ अनाउंस करना है तो सबके क्लासेस में जाता है अनाउंसमेंट, ऐसा है? तो उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक एड्रेसेबल सिस्टम। मतलब मैडम एड्रेस कर रही हैं आप लोगों को, मैडम कुछ बता रही हैं। तो जस्ट लाइक हमारा ये जो सिस्टम लगा है अलार्म सिस्टम। अलार्म का मतलब क्या होता है? अभी आप सब बच्चे हो, जब कभी अगर 4 बजे सुबह जगना है पढ़ाई करने के लिए तो अलार्म लगाते हो मोबाइल पे या वॉच में। तो क्यों लगाते हो अलार्म? कि हम जग जाएं। तो वही चीज ये हमारा अलार्म है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ, सपोज हमारा 3rd फ्लोर पे कहीं एक्सीडेंट हुआ, समझ लीजिए कि 4th स्टैंडर्ड के क्लास में, क्लास नंबर 3 में, 4th स्टैंडर्ड के क्लास में, क्लास नंबर 3 में अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? नीचे में हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, भाई आग कौन कंट्रोल करेगा, कौन बुझाएगा आग? हमारे यहाँ के जो स्टाफ है वही ना, आप लोग तो नहीं बुझाओगे। तो अब उनके तक कैसे खबर पहुंचे कि भाई वो ऊपर आके आग पे कंट्रोल करें? तो वो ये सिस्टम काम करता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है कि ये हर एक लॉबी के प्रीमाइसेस में ये लगा हुआ है। अगर 4th स्टैंडर्ड के क्लास नंबर 3 में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके सामने में ये सिस्टम लगा है, तो जस्ट इसका गिलास ब्रेक कीजिए और वो सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। और वो सायरन इतना तेज होता है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वो आवाज देता है। और जो हमारा पैनल लगा है फर्स्ट फ्लोर पे, मैडम के केबिन के सामने देखो एक पैनल लगा है, देखा है सबने? लगा हुआ है। तो अगर हमारा 3rd फ्लोर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पैनल में डिस्प्ले करेगा, पैनल में दिखेगा। पैनल में क्या दिखेगा कि 3rd फ्लोर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम कुछ का मतलब क्या? आग लगी हुई है। ये बजने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, इसकी वजह से ये बजाया गया है। ऐसे ही नहीं बजाया जाता है इसको, अगर कुछ हुआ है तभी ये बजता है। तो जस्ट ये सिस्टम हमारा क्या है? अलार्म सिस्टम। ठीक है, इन्फॉर्म किया हमें ताकि आप जल्दी से आ जाओ और आग पे कंट्रोल कर लो। इसके बाद एक सिस्टम हमारा और होता है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए ये सारे हमारे क्या है? पोर्टेबल सिस्टम। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये सिस्टम को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हर एक लॉबी में रखा हुआ है। स्टेयरकेस पे आप देखोगे, जैसे आप चढ़ते हो स्टेयरकेस पे लगे हैं, सबको मालूम है। तो ये हमारा पोर्टेबल है, हर एक सीढ़ी के ऊपर लगा हुआ है। अगर हमारे किसी क्लास में अगर कुछ इशू हुआ है, पेपर जल रहा है या कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो आप इसको उठा जाके लेके जाके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट ये सारा सिस्टम आप ले जा नहीं सकते कहीं भी। तो ये हमारा पोर्टेबल सिस्टम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या बोलते हैं? यस। और ये हमारा क्या है? जस्ट हमारा फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड सबको पता है, मैक्सिमम हर किसी के घर में रहता है फर्स्ट एड। बट हम लोग डॉक्टर तो होते नहीं है, लेकिन फर्स्ट एड सबके घर में रहता है। क्यों रहता है?
कि अगर सर दर्द हुआ तो ये टैबलेट खा लेने का, पेट दर्द हुआ तो ये टैबलेट खा लेने का, तो हम थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ी बीमारी हो गई तो फिर बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक नहीं होती है। यस और नो? तो ऐसा ये भी है, अगर आग लगी और आपने इसको ऑपरेट किया, इमीडिएट अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, कंट्रोल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं तो 101 पे कॉल करना पड़ेगा। सब कोई जानता है 101 क्या है? क्या है? यस, 101 जो है फायर स्टेशन का एक यूनिवर्सल नंबर है इंडिया का। तो अगर आग स्प्रेड हो गई और इमीडिएट आपने एक्शन नहीं लिया, इसको ऑपरेट नहीं किया, तो आपको बिना 101 पे कॉल किए आग कंट्रोल में नहीं आएगी। तो ये हमारे 3 सिस्टम थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी क्लासेस है, नॉर्मल जो आग लगती है, अब जो आग लगती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे हम पहचाने कि कौन सी आग है, और कैसे पहचानने के बाद हम ये देखें कि इस पे हमें कौन सा एक्शन लेना है। सबके लिए सब एक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, तो देखना ये पड़ता है किस तरह की आग है और उसमें हमें कौन सा रूल लगाना है और कौन सा हमें सिलेंडर यूज करना है, कौन सी हमें तकनीक यूज करना है ताकि हमारा आग पे कंट्रोल हो जाए। राइट? तो अब हम देखते हैं कि यहां पे जो क्लासेस है वो हमारा पहला है ए क्लास की फायर। अब ए क्लास की आप देख के पहचान सकते हैं, पत्थर और पहाड़ को छोड़ के हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, पत्थर और पहाड़ को छोड़ के हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी सॉलिड चीजें हैं जो जलने के बाद राख छोड़े। क्या छोड़े? राख का मतलब समझते हैं? जलने के बाद कुछ ना कुछ उसका पार्टिकल छूटता है ना। तो ऐसी सारी सॉलिड चीजें जो जलने के बाद राख छूटती हैं वो हमारी आती हैं ए क्लास की फायर में। और ए क्लास की फायर को जो बुझाने का तरीका है उस तरीके को बोलते हैं कूलिंग मेथड। कूलिंग मतलब ठंडा करना। और इसमें जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर का नाम है हमारा वाटर टाइप का सिलेंडर, वाटर टाइप का। बट यहां पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पूरे कैंपस के अंदर पानी अवेलेबल है, पानी हमारे पास है, ये वाले पाइप में भी पानी रहता है और भी जगह हमारे पास पानी अवेलेबल है, तो हमें सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा वो आता है ए क्लास की फायर में। अब बी क्लास की फायर में कैसे पहचानेगी कौन सी क्लास की फायर है? तो दूध और पानी को छोड़ के दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं वो सारी लिक्विड में जब आग लगती है तो उस क्लास को हम लोग बोलते हैं बी क्लास की फायर। जितने भी लिक्विड हैं, तो लिक्विड में क्या क्या आ गया हमारा? पेट्रोल आ गया, ऑयल आ गया, राइट, केरोसिन ऑयल आ गया। जितने भी हमारे लिक्विड आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स में जब आग लगती है तो उस तरह की आग को हम लोग क्लासीफाई करते हैं बी क्लास की फायर में। और इसको जो बुझाने का तरीका है, जो इसका मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं स्मूथरिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग मेथड। कभी आप लोगों ने अपने कपड़े धुले खुद से? सबकी मम्मी पापा डांटते होंगे अपने कपड़े अपने से धुलो, बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग नहीं बोलते हैं। हम तो बोलते हैं भाई अपने बच्चों को अपना काम अपने से करो। ठीक है, तो जिसने भी किया है, जब आप बकेट के अंदर सर्फ डालते हैं, सर्फ डालने के बाद थोड़ा सा उसको मूव करते हैं, हाथ से हिलाते हैं, तो उसमें एक झाग बनता है कि नहीं? ठीक है, उस झाग को बोलते हैं हम लोग फोम। तो जब हमारा बी क्लास की फायर होती है तो बी क्लास के फायर में जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर को बोलते हैं हम लोग फोम टाइप का सिलेंडर। तो अब ये काम कैसे करता है फोम टाइप का? सपोज हमारा पेट्रोल में आग लगी, पेट्रोल में आग लगेगी तो हमारा बी क्लास का फायर होगा। पेट्रोल में जब हमारी आग लगी
तो हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने एक फॉर्म टाइप का सिलेंडर चला दिया। तो वो सिलेंडर जैसे चलेगा एक झाग बनाता है, वो जैसे उसके ऊपर चलेगा वो एक झाग बनाएगा। तो झाग बनाने के बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाएगी। झाग का एक लेयर बन गया तो ऑक्सीजन कट हो गया। हमारा फायर का ट्रायंगल क्या बोलता है, किसी 3 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट्स को रिमूव करना, बताया ना अभी हमने। तो हम यहां पे क्या रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, आग पे कंट्रोल हो गया। यस और नो। इसके बाद हमारी आती है सी क्लास की फायर। तो सी क्लास की फायर में पूरी दुनिया में जितनी भी तरह की गैसेस हैं, जितनी भी तरह की गैसेस हैं, चाहे वो सीएनजी हो, पीएनजी हो, एलपीजी हो, जितनी भी तरह की गैसेस हैं, सारी गैसेस में जब इस तरह की गैसेस में जब आग लगती है उसको हम बोलते हैं सी क्लास की फायर। और सी क्लास की फायर को बुझाने का जो तरीका है, उस तरीके को, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। क्या बोलते हैं, जिसको अगर हम हिंदी में बताएं, हिंदी में इसका जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं भूखा रखना। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखा रखना। ठीक है। तो जब भी गैस में आग लगती है, सी क्लास की जब भी आग होगी, मतलब गैस वाली जो भी आग होगी, तो हमें क्या करना है, जब तक मेन पॉइंट हम बंद नहीं करेंगे। सपोज हमारा एलपीजी सिलेंडर में अगर आग लगी तो उसको हम लोग कंट्रोल सिर्फ एक ही तरीके से कर पाएंगे, वो तरीका हमारा है स्टारवेशन। मतलब हमें मेन पॉइंट बंद करना पड़ेगा। जब तक हम मेन पॉइंट बंद नहीं करेंगे और ऑक्सीजन हमारा फ्यूल निकलता रहेगा, और फ्यूल जब निकलता रहेगा तो फिर हम आग पे कंट्रोल नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारा फायर का ट्रायंगल क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है, फ्यूल हमारा ऑलरेडी निकल ही रहा है, फ्यूल तो बंद नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसके बाद हमारा टेम्परेचर ऑलरेडी आग जली रही है। तो हमें जब सी क्लास की फायर होती है, तो सी क्लास की फायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आग को भूखा रखना पड़ेगा। और आग को भूखा रखने का मतलब हुआ कि जहां से हमारी फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल क्या है हमारा, गैस है, यहाँ पे फ्यूल हमारा गैस है, गैस निकल रहा है तो हमें उसको बंद करना पड़ेगा। तो जैसे हम बंद करेंगे वैसे ही हमारी आग पे कंट्रोल हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। आप लोगों को शायद किसी ने सुना होगा, आज से 2 साल पहले जब हमारा कोविड का पीरियड चल रहा था, उस समय गुजरात में एमजीएल महानगर गैस पाइपलाइन, सबको पता है, पता है, बहुत सारे के घरों में महानगर गैस पाइपलाइन आई होगी, राइट। तो उसके प्लांट में उसका पाइपलाइन के थ्रू वो गैस आती है। इस गैस को बोलते हैं नेचुरल गैस। जो हमारी महानगर गैस पाइपलाइन है उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। और जो हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो हमारी पेट्रोलियम गैस है। वो वाली गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, बट जो एमजीएल वाली है वो नेचुरल गैस है, उसमें हमें कुछ इशू नहीं होता है। तो जब इस तरह की उसमें हमारे पाइपलाइन में आग लगी थी, कम से कम 1 हफ्ता वो आग पे कंट्रोल नहीं हुआ था। कारण क्या था, क्योंकि गैस हमारी वहां से सप्लाई चालू था, सप्लाई चालू था हमारी वहां से, और बीच में हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि जहां प्लांट से गैस निकल रही थी वहां सब मेन पॉइंट बंद किया, उसके बाद यहाँ पे उसको हम लोग ठीक कर पाए। तो जब गैस फायर की जब भी बात आएगी, जब भी आपको लगता है ये गैस फायर है, तो आपको मेन लाइन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डी क्लास की फायर। डी क्लास में हमारे आते हैं सारे जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जितने भी हमारे दुनिया में मेटल्स हैं, ठीक है। अब ये भी मेटल्स ही है, ये देख रहे हैं, ये भी मेटल्स ही है, सिल्वर, गोल्ड, सारे मेटल्स ही हैं। तो जब इस तरह के मेटल्स में आग लगती है वो हमारा डी क्लास की फायर में आता है। और डी क्लास की फायर को बुझाने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड और कॉमन तरीका है। जस्ट हमें उसमें डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर वाला सिलेंडर यूज करना पड़ता है। ड्राई केमिकल पाउडर वाला सिलेंडर यूज किया हमने उसमें, ठीक है। अभी जितने भी हमारे मेटल्स हैं उसमें आप लोग सोच सकते हैं कि आग लगती है, लेकिन आग तो लगती है। सब लोग गोल्ड की दुकान पे गए होंगे, गोल्ड की दुकान पे गए हो, वहां देखो वो लोग बनाते रहते हैं तो एक आग जलाते हैं ना,
गोल्ड को गर्म करते हैं, सिल्वर को गर्म करते हैं, उसके बाद ही वो अपना शेप बदलता है, उसके बाद ही आग वो चेंज कर पाता है उसका आकार, राइट। तो कभी भी अगर ऐसा होता है मेटल्स में तो वो हमारी मेटल्स फायर होती है। इसके बाद हमारा आता है ई क्लास का फायर। अब ई क्लास एक्चुअली कोई फायर नहीं है, ई क्लास का कोई फायर नहीं है, बट हम लोग इंडियंस हैं और इंडियंस मेंटेलिटी क्या है, मोटा मोटा सोचने का है। इंडियन सोचते हैं हमें मोटा मोटा चीज बताओ। तो ई क्लास का कोई फायर नहीं है, बट ई क्लास क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना है ई का मतलब इलेक्ट्रिक फायर। ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फायर। तो इलेक्ट्रिक फायर कब लगती है, जब कोई चीज शॉर्ट सर्किट होती है। जैसे सब लोग जानते हैं एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, और पूरी दुनिया में 99.9% जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हो रही है। सारी जगह जो आग लग रही है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लग रही है। कुछ एक दो कारण ऐसे होते हैं जो दूसरे कारण होते हैं, अदरवाइज नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगती है। तो अब मानिए कि अगर हमारा एसी में आग लगी, एसी शॉर्ट सर्किट हुआ और एसी में आग लगी। अब एसी में जब आग लगेगी तो हमारा एसी जलेगा, और जलने के बाद क्या होगा, क्या होगा, राख होगा, राख छोड़ेगा। राख छोड़ेगा तो हमारी कौन सी क्लासेस में कन्वर्ट हो गया, राइट, ए क्लास में कन्वर्ट हो गया। तो इंडिया के लिए हमारा वो ए क्लास में है, बट इंडियंस बोलते हैं कि हमें इसको कन्वर्ट करके दो कि इलेक्ट्रिक हुआ, इलेक्ट्रिक फायर हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिक तो सिर्फ मीडियम था, आग लगने का माध्यम था, मीडियम था। शॉर्ट सर्किट अगर नहीं होता तो आग नहीं लगती, लेकिन जब आग लग गई, जलने के बाद वो राख छोड़ा तो हमारा ए क्लास की फायर में कन्वर्ट हो गया। तो जब ए क्लास की फायर में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको बुझाने का कौन सा तरीका अपनाएंगे, पानी, कूलिंग मेथड। लेकिन जो हमारा फायर डिपार्टमेंट का जो रूल है, जो थंब रूल है, और वो यूनिवर्सल रूल है, और आज से आप लोग भी इसको जान लीजिए, समझ लीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए। क्या रूल है कि जब भी आपको लगता है कि आग लगी है या लगने वाली है या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो सबसे पहले अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपने हर जगह का जहां आप हो, मेन स्विच बंद करने का। क्या बंद करने का, मेन स्विच। मेन स्विच सबको पता है कहां रहता है, यस, बहुत स्मार्ट हैं आजकल के बच्चे में, सबको पता है। तो जैसे हम लोग दरवाजे से अंदर आते हैं उसी के जस्ट ऊपर रहता है, राइट, वो हमारा मेन स्विच रहता है हमारे पूरे फ्लैट का। तो अगर कभी शॉर्ट सर्किट का कोई आपको लगता है, या आप आज ही मम्मी पापा को जाके बताना कि अगर कुछ ऐसा होता है तो मेन स्विच बंद करने का। मेन स्विच बंद कर दिया तो आपका 99% आग पे कंट्रोल हो गया, समझिए। तो उसके बाद चाहे आप पानी से आग बुझाओ या फिर आप कपड़े से मार के आग, कपड़े से भी आग बुझती है, पता है ना आपको, ठीक है, और हाथ से भी आग बुझ जाती है। छोटी मोटी आग होगी तो हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, बुझ जाती है। तो लेकिन ये सब करने से पहले आपको क्या करना है, मेन स्विच बंद करना है। अगर मेन स्विच गलती से बंद नहीं किया तो क्या होगा कि अगर आपने कूलिंग मेथड अपनाया, पानी डाल दिया उसके ऊपर, तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। और जब आपको करंट लगेगा तो आग से नुकसान कम हुआ, लेकिन आपकी जान खतरे में आ गई। इसीलिए यूनिवर्सल लॉ है, फायर का यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आग लगने वाली है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, देखो कोई भी चीज अचानक तो होती नहीं है, जब भी होगी स्टार्ट होता है बहुत छोटे से और वो बड़ा रूप ले लेती है। तो आप इमीडिएट एक्शन लेने का, सबसे पहले मेन स्विच बंद करने का, इसके बाद आप उसमें पानी मारो, टॉवल से आग बुझाओ या हाथ से आग बुझाओ, पेपर से बुझाओ, कुछ भी एक्शन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान नहीं होगा और आग पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि लोग डर जाते हैं। डर तो सबको लगता है कि नहीं, नहीं लगता है, वेरी गुड, देखो बच्चे कितना तेज है। डरना नहीं चाहिए, जो डरा समझो मरा, वही चीज है। तो इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूं कि आज तक हम सब ने सुना है कि हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है, सबके घर में है,
सबके घर में एलपीजी सिलेंडर है जिससे खाना बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना है कि सिलेंडर फट गया और घर वाले सब मर गए, सुना है? घर वाले भी मर गए और प्लस सोसाइटी वाले भी उड़ गए, है ना। तो लेकिन आज के बाद आप लोगों को दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज रखना है कि हमारा सिलेंडर कभी फटता नहीं है, सिलेंडर कभी नहीं फटता है। अभी आप लोग बताओ, कोई भी मेटल का चीज, कोई भी मेटल का चीज बिना गर्म हुए वो अपना आकार बदलता है क्या? नहीं बदलता है। आप सुनार की दुकान में जाते हैं, वो अगर आकार चेंज कर रहा है तो गर्म करेगा। आपको इसका अगर कुछ चेंज करना है तो इसमें वेल्डिंग करना करके वो आकार बदलता है नहीं। तो सिलेंडर हमारा फटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जब आग लगती है तो हम और हमारे मम्मी पापा डर की वजह से सिलेंडर को वैसे ही छोड़ के हम लोग बाहर चले जाते हैं। और हम लोग जब बाहर चले जाते हैं ऊपर से दरवाजा भी बंद कर देते हैं ताकि पड़ोसी को पता ना चले। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने और अपने परिवार की जान तो बचा ली, लेकिन उस सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग तो मर गए। तो ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। तो जब भी ऐसा आपको लगता है कि हमारे सिलेंडर में आग लगी है तो उसको कंट्रोल करने का जो तरीके हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है, क्योंकि सिलेंडर कभी नहीं फटता है। सिलेंडर तब तक नहीं फटेगा जब तक वो हीट नहीं होगा। सिलेंडर कब तक नहीं फटेगा? जब तक वो गर्म नहीं होगा। तो जब सिलेंडर गर्म होता है, और इतना जल्दी गर्म नहीं होता है, सबको पता है सिलेंडर कितना केजी का होता है? कितना केजी का? नहीं, 14.2 केजी का होता है सिलेंडर, जो उसके अंदर गैस होती है। और जो उसका एम्प्टी वेट होता है वो होता है 15.9 केजी। और जो इंटायर सिलेंडर होता है उसका होता है 30.1 केजी। अब बताओ, उसके अंदर गैस खाली 14 किलो है, 14 केजी का है, और उसका वजन है जस्ट उसका डबल। तो उसका चादर कितना मोटा होगा? वजन किस चीज का है? वो लेयर का ही है ना। तो कैसे फट जाएगा? नहीं फटेगा ना। फटता सिर्फ एक ही कारण की वजह से है कि जब वो हीट होते होते, जब आप घर छोड़ के भाग जाते हो ना और आग लग जाती है, तो सिलेंडर वो गर्म होता है। और जब गर्म होगा तो उसके बाद क्या होगा? आप लोग सब स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा है, वॉल्यूम मैथ्स में है ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? आकार बदलता है, आकार बढ़ता है। तो हमारे एक सिलेंडर का एक कैपेसिटी है, एक वॉल्यूम है कि भाई इतना बढ़ सकता है बस। और जब उससे कहीं ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होता है? फटता ही है ना। कोई भी चीज को अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप खींचोगे, रबड़ है, इलास्टिक की रबड़ है, जिसकी उसकी कैपेसिटी है उतना ठीक है, लेकिन ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी। तो जस्ट लाइक हमारा एलपीजी सिलेंडर भी होता है। अब एलपीजी सिलेंडर में किसी को पता है कि उसका भी एक एक्सपायरी होता है? यस, बताओ आप कहां पे होता है? यस यस, करेक्ट करेक्ट। एक तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। देखो इन्होंने जो बताया, क्या नाम बेटा? हाँ, सीरिया, सीरियांस, ओके। हाँ, इन्होंने जो बताया एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट बताया। तो आज के बाद आप जाइए वहां पे, देखिए सिलेंडर घर में आप जैसे आज पहुंचेंगे, अपना बैग एक तो सब कोई फेंकता ही है ना, सब कोई फेंक देगा, नहीं फेंकते हो? मेरा बेटा तो फेंक देता है ऐसे ही, है। तो आप बैग रखिए, बैग रखने के बाद, और हर एक के घर में 2 सिलेंडर रहता है ना। तो जो सिलेंडर स्पेयर है, जो कहीं रखा होगा, आप जाके कहां पे देखना है? जैसे इन्होंने बताया कि ऊपर में एक रिंग बना रहता है और 3 डंडी रहती है, राइट? 3 डंडी रहती है। वो 3 डंडी में किसी एक डंडी में लिखा रहता है उसका एक्सपायरी, जो कि हमारे इंडियंस में आई थिंक 75% लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन आज के बाद मालूम होना चाहिए
कि हमारी एक्सपायरी, और जब हम लोग कोई एक्सपायरी चीज को यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए तो डेंजरस ही है। जब हम कोई, समझ लीजिए हम लोग नाश्ते के लिए ब्रेड लेके आते हैं तो ब्रेड में एक एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, 2-3 दिन का रहता है ना। तो जब भी आप लोग जाएं ऐसा लेने के लिए ब्रेड वगैरह, तो जो आप जहां से ले रहे हैं शॉपकीपर से, उससे आपसे पूछिए कि अंकल इसका एक्सपायरी डेट बताओ कितना है, वो बताएगा। अगर नहीं बताए तो आप लोग चेक करो, इसका एक्सपायरी 2-3 दिन का रहता है, ठीक है, तभी आप उसको परचेस करो। तो अगर अपने एक्सपायरी चीज को खा लिया तो आपके लिए डेंजर होगा। वही चीज हमारा सिलेंडर में होता है कि अगर एक्सपायरी सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया, फट गया, हो गया, तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो रही ना, एक्सपायरी हो रहा है। और हर एक चीज का एक एक्सपायरी होता है, हमारे आपका भी एक एक्सपायरी है, राइट ना, ठीक है। तो उसको आप चेक कीजिए। तो उसमें होता ही है, हमें सबको पता है कि हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कितने क्वार्टर्स होते हैं? कितने क्वार्टर्स होते हैं? 3 क्वार्टर्स होते हैं। 3-3 महीने के अगर होगा तो 4 क्वार्टर्स होंगे, 4 महीने का होगा तो 3 क्वार्टर्स होंगे, राइट। इंडिया में 2 तरह के क्वार्टर्स चलते हैं, एक 4 महीने का क्वार्टर्स, एक 3 महीने का क्वार्टर्स। आप लोग फीस कैसे देते हो? 3-3 महीने पे या 4 महीने पे? हाँ, तो ये क्वार्टर्स होता है। तो अगर 3 महीने का क्वार्टर्स हुआ तो क्या हुआ? 4 हुआ। यस और नो? समझा क्या? समझा ना? तो हमारे पूरे साल को हम लोग जो है कितने में डिवाइड करते हैं? 4 में डिवाइड करते हैं। तो ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ है ए डैश 24। तो क्या हमारा सिलेंडर एक्सपायरी है? यस। क्योंकि हमारा महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब वो मार्च में एक्सपायर हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर हमारा B24 लिखा है तो अप्रैल, मई, जून में एक्सपायर हो गया। और अगर DC लिखा है तो यस होगा, ये लिखा रहता है मैडम। 99% जो है घर में काम करने वाली लेडीज का मालूम नहीं रहता है, हमें आपको मालूम नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन आज के बाद ये चीज सबको मालूम चल गया है। तो अभी आप अपने घर में जाके आप मम्मी को बताओ, पापा को बताओ कि पापा आज फायर का ट्रेनिंग हुआ था, अंकल ने ऐसा ऐसा बताया, तो आप देखो, उसको चेक करो। तो मम्मी को क्या बोलना है, जब भी हमारा ये सिलेंडर आता है, जब भी सिलेंडर आएगा उसमें हमें ये डेट चेक करना है। और डेट चेक करना है तो वो डेट चेक करके अगर वो डेट हमारे टाइम पे है तो ठीक है, आप ले लो। अगर एक्सपायरी आ रहा है तो आप जो आता है बंदा देने के लिए, डिलीवरी मैन आता है, उसको आप बोलो कि आप ये सिलेंडर लेके जाओ, एक्सपायरी है। तो बट वो लेगा नहीं। वो क्यों नहीं लेगा? वो तो ले मैन है, उसको बेचारे को नहीं पता ना। उसको क्या पता? उसको बताया ही नहीं गया। क्योंकि अगर वो सबको बताता जाएगा तो जहां 2 मिनट में लगता है वहां पे 5 मिनट देगा। उसको तो दिन भर में 10-20 डिलीवरी करना रहता है, ठीक है। और वैसे भी लेडीज लोग कुछ ज्यादा ही बोलते हैं तो वो फिर बेचारा बोलता ही नहीं है, मैडम ये ले लो, हो गया। लेकिन आज के बाद आप मम्मी को बोलो कि मम्मी ऐसा ऐसा है, वो आप जाके घर पे मम्मी को सिखाओ, ए रहेगा तो ये रहेगा, और बी रहेगा तो ऐसा रहेगा, सी रहेगा ऐसा, डी रहेगा तो ऐसा, ठीक है। तो जब वो डिलीवरी मैन आपसे बोलेगा कि मैडम आप ले लो, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो ऐसा ही बोलेगा क्योंकि वो 3 माले पे चढ़ के आया है। फिर वापस लेके जाएगा, फिर वह लेके आएगा तो मना कर देता है। तो आप क्या करने का, उसको बोलने का कि भाई अपने मैनेजर का नंबर दो। और वो जब मैनेजर का नंबर देगा, आप मैनेजर को बोलोगे, अगर आप फोन कर रहे हो तो बोलना अंकल ऐसा ऐसा है। तो वो मैनेजर समझेगा भाई ये बंदा या बंदी एजुकेटेड है, उसको मालूम है इसके बारे में, तो तुरंत वो बोलेगा कि जो है हमारे आदमी को फोन दो, और वो बोलेगा कि भाई रिप्लेस कर दो। क्योंकि ये जो है हमारे लॉ में लिखा हुआ है
कि कोई भी गलत चीज आप उसको इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर इस्तेमाल किया, आपने यूज किया और कुछ घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्या बोलेगा, आपने क्यों नहीं देखा। हमने भेज दिया, ठीक है, मेरे आदमी ने गलती से ले गया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने वाला आदमी ये नहीं देखता है कि किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। यस और नो? तो ये सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आप सभी लोग बच्चे हो, आप लोग छोटी छोटी सी गलती करते हो, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखो, सबसे पहला तो ये है कि जब भी आपके घर में आपके मम्मी पापा बाहर हो, जब भी आपके घर में मम्मी पापा बाहर हो और आप लोग घर में अकेले हो, तो आज ही जाके आप मम्मी और पापा को एक कोड वर्ड देने का, क्या देने? कोड वर्ड। कोड वर्ड क्या होता है? या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो आपका खुद का मोबाइल नंबर, या मम्मी या पापा किसी का भी मोबाइल नंबर। या तो कोड वर्ड का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर हमारी फैमिली में 5 लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही मालूम होगा, अगर 3 है तो सिर्फ 3 ही को मालूम होगा, अड़ोसी पड़ोसी को मालूम नहीं होगा, या आपके फ्रेंड्स को मालूम नहीं होगा। ये कोड वर्ड होता है। तो उस कोड वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपकी मम्मी पापा घर पे नहीं और आप घर पे अकेले हो, आपके पहचानने वाले भी अगर कभी कभी आ जाते हैं, और जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश के अंदर, वो घटनाएं हमारे ही बीच में रहने वाला आदमी कर रहा है, कोई अनजान आदमी नहीं कर रहा है, हमारे आपको जानता ही आदमी कर रहा है। आप लोग सब लोग जानते होंगे, न्यूज पे भी सुना होगा कि इतने सारे बच्चों को किडनैप किया जाता है, बाद में पता चलता किडनैप करने वाला मामा का लड़का। यस और नो? पता चला, सुना है ना सबने, यही होता है। पता चला बहुत दूर की मामी का लड़का है। तो ये हमारे अपने लोग ही होते हैं बीच में, जो कि हमें परेशान करते हैं। तो इसके लिए कोड वर्ड बनाया गया है, और ये कोड वर्ड ये होता है, आप भले आप फ्लैट नंबर 201 में रहते हैं और फ्लैट नंबर 202 की आंटी अगर आई आपके घर पे, बोली बेटा दरवाजा खोलो, हमें कुछ काम है, आपको दरवाजा नहीं खोलना है। आप कितना भी जानते हो, आप सुबह शाम उनके यहाँ बैठते हो उठते हो, लेकिन अगर आप घर पे अकेले हो तो आपको दरवाजा नहीं खोलना है। तो आंटी या अंकल अगर आपको कभी ये कहे कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, मम्मी आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप जल्दी से चलो मेरे साथ, उन्होंने बुलाया है, तो आप इमोशनल होके कभी दरवाजा मत खोलिए और इमोशनल होके कभी जाइए मत उनके साथ में, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यस बोलो। यस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी एक क्राइम चल रहा है, लेटेस्ट एक साइबर क्राइम हुआ, लेटेस्ट है। मेरी बेटी जयपुरिया में पढ़ती है, उसी की फ्रेंड्स है मैडम, उसी के फ्रेंड्स के साथ हुआ। उसके फादर सब इंस्पेक्टर है नेहरू पुलिस चौकी में, और उन्हीं को एक फोन आता है कि आपकी बेटी जो है सानपाड़ा थाने स्टेशन में लाई गई है, और एग्जाम चल रहा था उसका। तो उसके फादर बोले, मेरे फ्रेंड्स हैं वो, उसके फादर बोले बेटी को तो छोड़ के मैं भी आया गेट से, और वो एग्जाम दे रही है। नहीं वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, हम लेके आए उसको, वो इमोशनल हो गए। भाई बेटी और बच्चों के लिए माँ बाप तो कभी भी इमोशनल हो सकते हैं। तो वो सबसे पहले क्या, उन्होंने बोला कि आप पुलिस चौकी आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो पहले स्कूल में गए, स्कूल में जाके जो है प्रिंसिपल से मिले कि भाई बेटी को मैंने 9:30 पे यहाँ पे ड्रॉप किया, बेटी एग्जाम दे रही है या नहीं दे रही है। तो देखा बेटी वहां पे एग्जाम दे रही है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ट्रैक किया उस नंबर को, तो वो नंबर फ्रॉड निकला। तो ऐसे किडनैप किए जाते हैं बच्चे।
अभी आपको भी लोग आके दरवाजे पे खुलाएंगे और बोलेंगे कि आपके पापा को एडमिट किया गया, आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ, मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, आप चलो मेरे साथ में, उन्होंने बुलाया, आप चले जाओगे, आप कितने? तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक कोडवर्ड रखना है अपनी फैमिली के बीच में। तो जब भी कोई अंकल आंटी या कोई अनजान आदमी आपके पास में आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले आप बोलो कि भाई उन्होंने कुछ बताया है क्या। अब दोनों लोगों एक साथ तो हो नहीं सकता। मम्मी अगर हमारी काम कर रही है स्कूल में और पापा काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो दोनों एक साथ तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप मम्मी को फोन करो, तुरंत मम्मी से कंफर्म करो कि मम्मी ऐसा हो, तो मम्मी फोन करेंगी पापा को। पापा का अगर फोन लग गया तो सब कुछ सही है, नहीं लग गया तो फिर वो एक्शन लेंगी ना। आप तो बच्चे हो, एक्शन नहीं लेना है, आपको बचाना है अभी। तो 99% सावधानी ना होने की वजह से बच्चे किडनैप हो रहे हैं और बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही है कि लोग घर के अंदर बच्चों को ऐसा करके गए, वैसा करके गए। तो ये आपको थोड़ा संभाल के रखना है अपने आप को। विश्वास किसी पे नहीं रखना है, सिर्फ विश्वास अपनी फैमिली में भी, भाई बहन, तीसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इन 2 से 3 लोगों के अलावा किसी पे विश्वास नहीं है। आज की दुनिया बहुत खराब है। विश्वास रखा, अगर फ्रेंड्स के ऊपर विश्वास रखा, आप उतना ही विश्वास रखो जहां तक नुकसान ना हो। ठीक है, ये हमारी हो गई होम सेफ्टी। इसके बाद हमारी एक आती है, अगर इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ट्रेवल करते होंगे, बस से करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं